प्राइवेट लिमिटेड में ड्यूटी करता था। मैं गाड़ी चलाता था और ड्यूटी के दौरान ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर होने के बाद मेरे दोनों पैर काम करना बंद कर दिया। ये मेरा एक्सीडेंट का फ़ोटो है दोस्तों। मेरा एक्सीडेंट 29 मई 2024 को हुआ और ये ईश्वर की महान दया है। उस ईश्वर ने मुझे बचा लिया और इतनी बड़ी मृत्यु से मुझे छुड़ा लिया। मैं पहले नॉर्मल व्यक्ति था। हम पहले रोड पर ऐसे ही काम करते थे सेफ्टी के अंदर, और पीछे से वो गाड़ी आई और हमें ठोक दिया गया और चोट आने में मेरे रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार बारले है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं पहले एक सामान्य व्यक्ति था, एक नॉर्मल व्यक्ति था, और कैसे एक सड़क हादसे ने मेरी जीवन का मोड़ ही चेंज कर दिया। मैं नेशनल हाईवे अशोका प्राइवेट लिमिटेड में ड्यूटी करता था। मैं गाड़ी चलाता था और ड्यूटी के दौरान ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गया और फ्रैक्चर होने के बाद मेरे दोनों पैर काम करना बंद कर दिया। और मैं मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, फैमिली है। हमारे जीवन में कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए ये हमको पता नहीं। और मैं कल भी आनंद रहता था और आज भी आनंदित हूँ, और ये ईश्वर की महान दया है कि आज मैं जीवित हूँ। और हमारे जीवन की हर मुश्किल, हर परिस्थितियों में हमें डट कर, अड़े होकर, चट्टान की तरह मजबूत होकर लड़ते रहना चाहिए। और जब मैं 2.5 महीने तक हॉस्पिटल में रहा तो 2.5 महीने तक बहुत ज़्यादा मुझे मेरे बॉडी में दर्द होने लगा, बॉडी में पेन होने लगा। हॉस्पिटल में मैंने रात और दिन दर्द में तड़पता रहा, सहता रहा दर्द को, और रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। मैं जब रात में सोता था तो ये सोचता था कि कब सुबह हो, कब सुबह हो। और जैसे सुबह होता, रात दिन में भी नींद नहीं, रात में भी नहीं। मैं बहुत बेचैन था। मेरे डॉक्टरों को बोलता था मैं, इतने दर्द की दवाई देने के बाद और दीजिए और दीजिए पर आज मैं सब कुछ मेरा ठीक है। अभी तो मेरा दोनों पैर काम नहीं करता, पर मेरा विश्वास है कि एक दिन करेगा ये। और मैं रोज एक्सरसाइज करता रहता हूँ, सुबह शाम। मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है। मैं सिंगिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं गाना भी गाया हूँ, जो आप YouTube में सर्च मार सकते हैं। मेरे नाम से है, राजकुमार बारले करके। ऑडियो वीडियो दोनों एल्बम उसमें मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हमें जीवन में बहुत कुछ करना रहता है, हमारा सपना बहुत कुछ रहता है, पर कभी कभी हम जहाँ जाना नहीं चाहते उसी दिशा में हमें ये जीवन की मोड़ ले जाती है। और हमेशा हमें अपने परिस्थितियों में लड़ने के लिए हमें हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। आज मैं वही आदमी हूँ जो मैं पहले अपने पैरों से दौड़ता था, चलता था, और मेरे बच्चों का, घर परिवार का पालन पोषण करता था। आज
मेरे पास पैर तो है पर अभी चल नहीं पाता हूँ, पर एक दिन चलूँगा ज़रूर। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आता है जाता है। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आता है जाता है। आपके पास जो भी हो, जितना भी हो, उतने में आप संतुष्ट रहना सीखिए। चाहे शरीर हो, चाहे हमारे जीवन की हमारे लिए जो भी चीज़ हो, उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। यदि मेरे पास खेत है तो मैं खेत में संतुष्ट रहूँगा। यदि मेरे पास नहीं है तो उसमें भी मुझे संतुष्ट रहनी चाहिए। और हमें संतुष्ट ही रहना हमारे जीवन का बेहद बड़ी पॉइंट की बात है। जो मेरे साथ बीत चुके हैं, जो घटना मेरे जीवन से घट चुकी है, उस पर मैं ध्यान नहीं करता। मैं ध्यान ऐसा करता हूँ कि मुझे अब आगे और क्या करनी चाहिए, कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे मैं अपने परिवार को एक बार और पालन पोषण बच्चों का कर सकता हूँ। मैं अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी है, और मैं ये सब परिस्थितियों से, ये मेरा पहला ऐसी परिस्थिति नहीं है। मेरा 3 4 बार बड़े मेरे साथ हादसा हुआ है, बड़ी हादसा हुआ है, जो मेरे परिवार के लोग जानते हैं मेरे जीवन में। और न तो मेरे पास कुछ आय का और अलग सा स्रोत है, और न मेरे पास कुछ है। मैं तो केवल मजदूरी करता था, और मजदूरी से ही मैं कमाता खाता था। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और बहुत लोगों के पास सब चीज रहने के बाद भी वो लोग निगेटिव बात बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें हर परिस्थितियों का सामना करनी है, हमें लड़ाई लड़नी है, और कैसे आगे बढ़नी चाहिए कि हम आपको बताएंगे हमारे वीडियो में। मैं कैसे अब मेरा लाइफ का जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, मैं कैसे लड़ता हूँ। और सबसे बड़ी बात, यदि ईश्वर न हो मेरे साथ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आप भी कुछ भी नहीं हैं। हम और आप मिट्टी हैं, उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम सब भाई मिलकर ऐसे कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और दुनिया तो आपको हंसेगी, चाहे उनको सोने की थाल से आप नाना प्रकार की पकवान खिला दो, आपके घर में कोई पूछने भी नहीं आएगा कि आपके यहाँ चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। इसलिए जो दुनिया हंसती है, उनका काम हंसना है, और हमें जो करनी है वो आगे की ओर हमें करते रहना चाहिए। हमारे विचार में, माइंड में, उस विषय में, उस सब्जेक्ट को लेकर हमें गंभीरता से सोचना है और आगे बढ़ना है। मैं तो अभी जवान हूँ, मेरा 32 ईयर का मेरा उम्र है। हमारे बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई करानी है, उनके भविष्य को भी बनानी है। मेरे 3 बच्चे हैं, और मैं कभी इसके विषय में निराशा नहीं रहता। मैं सदा आनंद से कहता हूँ, और कड़ी मेहनत कल भी करता था और आज भी करूँगा। और इसी तरह दोस्तों, हम हमेशा, आप और हम, एक दूसरे के सहारा बने। हमेशा हमें दूसरों की सपोर्ट करना चाहिए। यदि मैं किसी की खेत को सिंचाई करूँगा तो मेरे खेत को भी कोई सींचने वाला होगा। हर एक व्यक्ति अपने हित की नहीं, वरन दूसरों की भी चिंता करे। और हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहना है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। और आप लोग सपोर्ट करिए, और आपके सपोर्ट करने से मैं और भी प्रेरित होऊंगा।
हर मुश्किल का हल है, हर प्रश्न का उत्तर है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। मेरे जीवन में मैं तो मेरे पिताजी गुजर गए 2009 में, और मेरा जैसा उम्र संभालना रहता था 16-17 साल की उम्र में, उसी समय से मैं आज तक के मेहनत करते कर ही रहा। और कुछ टाइम में हमारे पिताजी, हम होश संभालते, मेरा होश संभालना था, मुझे दुनिया के बारे में भी सीधी मालूम नहीं था। उसी दौरान में मेरा पिताजी का डेथ हो गया। 2010 में लगभग हमारी प्रॉपर्टी बिक गई, और उसके बाद मैंने बहुत से काम चालू किया, बहुत से काम किया, पर उसमें भी सफलता नहीं मिला। और 2020 में मेरा एक बार और तबीयत खराब हुआ था। उसके बाद 2022 में भी और हुआ था। उसके बाद ये अभी और हुआ है। तो दोस्तों, मुसीबत चाहे कितनी भी हो, आप हार कभी ना माने। और मेरे पास तो सिर्फ हाथ और पैर ही था जो मैं कमा कर खाता था, और मैं आज भी मेरे हौसला को बुलंद रखता हूँ और उसको ताकत देता रहता हूँ कि नहीं, तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना है और आगे बढ़ना है। और यदि हम विचार से यदि सोच ले, यदि नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं गरीब ही रहूँगा, मैं गरीब घराने में पैदा हुआ हूँ, गरीब ही रहूँगा, तो आपके विचार जो है आप पर निर्धारित करता है कि आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं। तो हमें, यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे, यदि मैंने सोच लिया कि नहीं, इस पेड़ को मैं काटूंगा, एक दिन जरूर काटूंगा, इस गरीबी की जड़ को मैं मिटाऊंगा, एक दिन जरूर मिटाऊंगा, तो जरूर हमें सफलता मिलेगी। यदि मैं सोच लूंगा नहीं, मुझे तो बस यही छोटी मोटी दिहाड़ी करनी है, मजदूरी करनी और खानी है, मजदूरी करना कोई गलत बात नहीं है, हमारा गलती नहीं है कि हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। एक व्यक्ति जो है, बहुत बड़े बड़े महाविद्वान जो हैं, महापुरुष जो हैं, जो गरीब से, एक कंडील के लाइट से, वो मोमबत्ती के लाइट से पढ़कर आज बड़ी कंपनियां उसके पास है, और बड़ी उन्होंने हासिल की है, बड़ी चीज़ें उन्होंने हासिल की है। आज बहुत से कहानी है, और हमारे सोच विचार से ही हम, मेरे प्रियो, हम अमीर और गरीब बनते हैं। हमारे सोच विचार हमें हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जाता है। यदि हम मेहनत करना ही छोड़ देंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। किसी चीज को हमें पाने की जो इच्छुक है वो हासिल ही नहीं होगी। मेरे आपसे बस एक ही अपील है कि आप हमेशा हौसला रखिए, अपने हिम्मत को ताकत देते रहिए, और हमेशा आगे की ओर ही बढ़ते रहिए आप। और आपके पास जो भी चीज है, जो कुछ भी है आपके पास, उसमें आप संतुष्ट रहिए, और कोई भी किसी भी एक काम को लेकर रुचि रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे जीवन में हम तो मनुष्य हैं, आप और हम मनुष्य हैं, कितने मुसीबत आते हैं कईयों के जीवन में, कितनों चले जाते हैं, और कितने को लोग सीख कर और आगे निकल जाता है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब होने के बाद मेरा पढ़ाई में रुचि नहीं रहा। मैं पढ़ाई तो करने के लिए बहुत
चाहता था, मुझे पढ़ाई की बहुत चाहत थी, परंतु घर की ये आर्थिक परिस्थिति को देखकर मैं बहुत बेचैन रहता था। मेरा होश संभालने का समय था। उस टाइम मेरे पिताजी मुझसे दूर चले गए। उन्होंने 2000 वो मेरे पिताजी जो है वो साल भर तक 1 साल तक वो पूरे खाट में रहा, पूरे बेड में रहा वो। और एक दिन 2009 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मैं बहुत परेशान दुखी था, बहुत दुखी था। मैं ऐसे बहुत से मेरे जीवन में मुसीबत आए मेरे दोस्तों। 2009 में पिताजी ख़त्म हो गया, 2010 में हमारी प्रॉपर्टी बिक गई, और 2000 ऐसे बढ़ते बढ़ते में फिर हम 2020 को मेरा फिर तबीयत खराब हुआ। उसके बाद 2022 में फिर हुआ। उसके बाद 2024 में अभी ये मैं SCI का पेशेंट बन गया। तो मैं इन सब मुसीबतों से लड़ते पक चुका हूँ। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि हमारे जीवन में कई परिस्थिति आती है, कई परिस्थिति चली जाती है, और हमें हार नहीं माननी है। हर मुसीबतों का हमें सामना करना है। तो दोस्तों, हमेशा अपने आप को एक्टिव रखिए, मजबूत रहिए, मजबूत बनिए और सदा आनंदित रहिए। लोग जो हैं हमारे दुख में तो खुश रहते हैं, बहुत से जो ऐसे लोग हैं हमारे फ्यूचर को लेकर किसी में आनंद नहीं होता। यदि मैं बढ़ जाऊं तो एक बात है, वो मेरे पड़ोसी मुझसे जलने लगेंगे। तो ये अल्ले जलने वाली बातें हमारे जीवन से निकल जानी चाहिए। और यदि हम किसी दूसरे की खेती को सिंचाई करेंगे तो हमारी भी खेती कोई और सिंचा करेगा। यदि हम किसी दूसरे के विषय में, दूसरे के बारे में यदि बुरा समझेंगे तो हमारे जीवन में भी वही बुरा होगा। तो ऐसा है दोस्तों कि हर एक व्यक्ति को अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए। हमें आपस में एक दूसरे से परिवार में प्रेम में बने रहना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों, आप लोग हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और आप और हम मिलकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यदि मेरी छोटी सी कहानी से आप प्रेरित हुए हैं तो मुझे लाइक कमेंट कर बताएं, और मुझे आप सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी प्रेरित हो जाऊं। ये छोटी सी कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके सपोर्ट से और भी प्रेरित हो जाऊं। तो ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।